Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar, and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balester, India's #1 defense academy for the preparation of Indian Armed Forces. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सेशन में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम रीजनिंग का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने का हमारा मकसद ये है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और सैनिक स्कूल दोनों के ही एंट्रेंस एग्जाम जनवरी में है। एक जनवरी 9 को है और एक जनवरी 23 को है। जनवरी 9 को आई थिंक सैनिक स्कूल का है और जनवरी 23 को आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है। इन दोनों ही एग्जाम्स में रीजनिंग का जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, इन सभी चीजों को समझने के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप अपने पास कॉपी और पेन रख लीजिए और हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने रीजनिंग का सैंपल पेपर आ चुका है। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप भी इन क्वेश्चंस को रीड करिए और अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद आप रिज्यूम करके वीडियो आप आंसर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं आया तो फिर मैं समझा ही रहा हूं, आप उन चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, रीजनिंग का 51 क्वेश्चन जो है ये आपके पास नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, select a figure from amongst the answer figure which will continue the same series as established by the 5 problem figures। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दे रखे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें ये बताना है कि अगर इसी तरीके से हम सीरीज को बढ़ाते चलें तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो कौन सा होगा। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ऊपर यहाँ पे एक सर्कल है और नीचे यहाँ पे साइड में प्लस है। अब थोड़ी देर के बाद सेकंड फिगर में ये जो स्क्वायर है वो ऊपर आ गया, जो सर्कल था वो फिर यहाँ पे आ गया राइट साइड में, और प्लस नीचे आ गया। और फिर अगले सीरीज में देखिए, फिर ये इस तरफ आ गया स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ गया सर्कल और यहाँ पे आ गया प्लस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों फिगर का जो रोटेशन हो रहा है ना स्टूडेंट्स, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनकी रोटेशन हो रही है। ये देखिए, इनकी डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर सर्कल जो है इधर आ गया, यानी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब जो फोर्थ फिगर है, यहाँ पे सर्कल नीचे से फिर इधर आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फिगर आएगा वहां पे ये सर्कल जो है वो फिर किधर जाएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सर्कल इधर आ गया। अगर स्टूडेंट सर्कल इधर आ गया तो ये प्लस एक कदम आगे, यानी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इस साइड आ जाएगा, राइट साइड में। तो स्टूडेंट देखिए, इस वाले फिगर में प्लस राइट साइड में है और जो स्क्वायर है वो एक कदम आगे जाएगा, यानी वो सर्कल की जगह ले लेगा। तो देखिए स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें देखने में पता चल गया कि जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, आपके पास करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नॉन वर्बल के स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उनमें आपको फिगर्स को जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, 52 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप 52 क्वेश्चन देखिए, यानी सेकंड क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्या है। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि पहले इन्होंने एक यहाँ पे ट्रेंगल दे रखा है, उसके सामने यहाँ पे एक लाइन लगा रखा है, या आप कह सकते हैं ग्रे लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद इसी फिगर का उन्होंने यहाँ पे एक और एक दे रखा है कि जब ये ऐसा फिगर होता है तो उसका जो नेक्स्ट जो फिगर है वो क्या है, कि अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रे था, एक रे ऑफ लाइन था। सेकंड फिगर में यहाँ पे अगर जो यहाँ पे रे बना रखा था उसके यहाँ पे डबल हो गए दो। देख रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर था ये वाली लाइन, वो यहाँ पे आके क्या हो गई, डबल, और बीच में बस एक लाइन और उसके ऊपर सर्कल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे समझना कैसे, देखो तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका ट्रेंगल था वो नीचे की तरफ था
और अगले फिगर में ये ट्रायंगल जो है क्लॉकवाइज मूव कर गया। देख रहे हैं आप, नेक्स्ट फिगर में जो ट्रायंगल है वो क्लॉकवाइज वाइज की जो है मूवमेंट हो गई, यानी ऐसे हो गया। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइन था, वो एक था, और यहाँ पे कितने हो गए फिर दो, और बीच में बस एक लाइन और उसके ऊपर सर्कल आ गया, है ना। अब इसी तरीके से हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये जो आपके पास मेन फिगर है जो स्क्वायर है, इसको आपने किस तरीके से मूव कराना है वाइस, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव कराएंगे तो इसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ डायग्राम कौन सा, ये तो ऊपर की तरफ है ही नहीं, तो ये वाला फिगर तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऊपर की तरफ है, और ये वाला नीचे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि एक रे ऑफ लाइन था, और जैसे ही यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो लाइन था वो यहाँ पे डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि जब ये स्क्वायर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन और दो, एक लाइन और एक उसके ऊपर सर्कल है, तो वो कितने हो जाएंगे, वो दो होंगे। वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आ गया ये, और एक यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास लाइन और सर्कल्स नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक ही बनाया था, और यहाँ पे हमारे पास रे ऑफ लाइन नहीं है, तो रे ऑफ लाइन कहाँ पे आ जाएगा, बीच में ये। तो स्टूडेंट इस तरीके का फिगर देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फिगर्स को समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 53 हम पढ़ते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें हमें मिरर इमेज बनाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका मिरर इमेज बनाना है, तो हम यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके का। ये एक मिरर इमेज बनाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही कहा है कि मिरर इमेजेस में क्या होते हैं, जो पास होता है उसको हमें पास भी बनाना है, और जो दूर होता है उसको हमें दूर बनाना होता है। अगर आपको मिरर इमेजेस को स्टूडेंट समझना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है, अब इसकी जो लाइन है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है, अब ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल में ये जो है ये लाइन ऐसे आ रहा है, तो मिरर में ये किस तरह दिखेगा, मिरर में ये यहीं से स्टार्ट होगा, बट इस तरह से स्टार्ट होगा, और एक लाइन इस तरफ को आ रहा है, तो स्टूडेंट्स मिरर में ये किस तरह दिखेगा, इस तरह। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही दिखेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल का इस तरह ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो बना रखा है इन्होंने, एक लाइन ऐसे बना रखा है, तो यहाँ पे ये हमें कैसे दिखेगा, ये लाइन मिरर में जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने ये वाली जो फिगर बना रखा है, नीचे से लाइन बन रही है ना ऐसी, तो ये मिरर में देखने पर ये लाइन हमें ऐसे दिखेगा। और ऊपर जो इन्होंने सेमी सर्कल बना रखा है, तो यहाँ पे भी वो सेमी सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट सर्कल है, तो यहाँ पे हमें सर्कल दिखेगा इस सर्कल का, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, प्लस। तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स आप इस ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है। अगर ऑप्शन में देखें स्टूडेंट्स इस तरीके का फिगर, तो ये वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। अब इसका भी हमें मिरर इमेज फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स मिरर इमेज बनाने के लिए हम पहले यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक एक करके इन फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये लाइन जो बन रही है वो ऐसे बन रही है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ओके, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो सेमी सर्कल है वो मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने फिर इसकी सेमी सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। अब नीचे ये वाली जो लाइन है उसके लिए ये वाली लाइन बनेगी इस तरह से, और ये वाली जो लाइन क्योंकि पैरेलल है मिरर के, तो ये लाइन ऐसे बन गई, है ना। अब स्टूडेंट्स ये जो बीच वाली लाइन दिख रहे हो आप, ये लाइन तो ऐसे ही बनेगी जैसे यहाँ पे है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो एंगल लाइन बनी है ये वाली ट्रायंगल की, मिरर के सामने अगर ये होगी तो किस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मेट होगी, ये इस तरीके से बनेगा। इसके नीचे वाले का एंगल इस तरीके से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करते हैं जो एरो की फॉर्मेशन हुई। अब स्टूडेंट्स एरो की ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट,
वो तो स्ट्रेट ही रहेगी, क्योंकि जो पैरेलल होती है वो हमें पैरेलल ही दिखेगी मिरर में, है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो एरो है स्टूडेंट्स, ये वाली एरो, अब ये वाली एरो जब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें अगर मिरर में, तो अगर एरो हम ऐसे बनाते हैं मिरर में, तो मिरर इमेज में हमें एरो ऐसे ही दिखेगा, मिरर इमेज में हमें ऐसे दिखेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एरो है मिरर के सामने है, तो अब इस लाइन के ऊपर जो जो एरो बनेगा वो किस तरफ बनेगा स्टूडेंट्स, इस तरफ बन जाएगा ऐसे, है ना। अब ये स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स ये दूर जा रहा है मिरर से, तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा जो ये लाइन बनेगा वो भी मिरर से किस तरफ जाएगा, दूर जाएगा इस तरफ। तो स्टूडेंट इस तरीके का जो इमेज है, आप देखिए ये इस तरीके की इमेज कहाँ पे है। तो अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें तो इस तरीके का जो इमेज है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो स्टूडेंट्स यानी 54 का जो आंसर होगा मिरर इमेजेस का, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या है। अब 55 क्वेश्चन भी स्टूडेंट देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये भी मिरर इमेज वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये वाला भी हमारे पास जो है ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि जो ये फिगर है उसका मिरर इमेज कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम एक एक करके फिगर को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो सेब आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम बॉक्स बना लेते हैं, जो बॉक्स है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं स्क्वायर के अंदर, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके का हमारे पास बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं मिरर इमेज फॉर्म करूं, तो मिरर इमेज में ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं जो स्क्वायर के अंदर, वो इस तरह से हमें दिखेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक वाला है पार्ट देख रहे हैं, ये जस्ट मिरर के सामने है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, है ना। और ये वाला जो हिस्सा जो स्टूडेंट दूर में है, तो ये कहाँ पे बनेगा, वो इस तरफ बनेगा, ठीक है ना, इस तरफ बनेगा। मिरर इमेजेस में जब हम देखेंगे तो इस तरफ बनेगा। तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स देखिए आप कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स ये वाला है ऑप्शन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स 55 का जो आंसर होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 56 क्वेश्चन हम देखते हैं ये क्या है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो देखिए, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट एक्स वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिरर जो हमने देखा था वो वर्टिकली था, अब यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे जस्ट रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मिरर जो है वो कैसा है, मिरर जस्ट हॉरिजॉन्टली रखा गया है इस तरीके से। और वर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है डी, उसके बाद है आई, उसके बाद है एस, टी, आर, ई और एस एस। इस तरीके से स्टूडेंट्स इन्होंने बना रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए जब मैं डी को ड्रॉ करूंगा तो ये वाली लाइन हमें ऐसे दिखेगी। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है हमारे पास डी का ये वाला जो फिगर है वो हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से, है ना। आई तो एक स्ट्रेट लाइन है, वो हमें ऐसे ही दिखेगा। जो एस है स्टूडेंट्स, जब हम मिरर इमेजेस में देखेंगे तो जो एस है स्टूडेंट्स वो हमें कैसे दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मिरर इमेज में एस जो है उसका जो ये निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो हमें मिरर इमेजेस में कैसे दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा। देख रहे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें दिखेगा, और ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब टी जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइन पास में है, सबसे पहले ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसकी, ये जस्ट मिरर के पास है, तो ये लाइन ऐसे बनेगा, और जो ऊपर उसकी वाली लाइन है वो ऐसे होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आर की बात करें तो आर में ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकली बन गई ऐसे। अब क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये पास में मिरर के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे होगा, ये लाइन इस तरीके से होगा, और ये वाला ऐसे, है ना। अब ई में स्टूडेंट्स क्या होगा, ई में ये जैसा है ऊपर दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन ही है। और यहाँ पे एस फिर स्टूडेंट्स इस तरीके से बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, ऐसे होगा, और फिर यहाँ पे ऐसे, ऐसे होगा, और फिर यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स कहाँ पे है, अगर हम देखें ध्यान से तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 में है। तो स्टूडेंट्स 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आप 57th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। और स्टूडेंट्स आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार सोल्व करिए। और अगर फिर भी नहीं होता है आपसे तो फिर जो मैं समझा रहा हूं आप उसको समझिए और अपना आंसर चेक करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स 57th क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन जो है ये भी मिरर इमेज वाला ही क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अब हम और ड्रॉ नहीं करेंगे, अब इसको हम देखकर ही सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले ये जो फिगर है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये मिरर के जस्ट सामने है। तो इस वाले फिगर में ये वाला बॉक्स जस्ट इधर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने पहले बताया कि मिरर के जो जितना पास होगा उसकी इमेज उतनी जल्दी बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये पास में है तो इस मिरर इमेजेस में उसकी जो इमेज आएगी वो भी मिरर की इस तरफ पास में ही होगा मिरर के। तो स्टूडेंट इस तरफ होनी चाहिए वो, है ना। तो इस तरीके का फिगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे है, ये वाला तो कट गया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स है वो दूर है मिरर के, और इन सब में फिर पास पास में। ओके, अब स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन किस तरीके से होगा, ये लाइन इस तरीके से जाएगा सीधे। अब ये वाला जो है स्टूडेंट्स एरो, वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, दूर में ही बनेगा, है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरो है वो किस तरफ बनेगा, जैसे है वहां पे उस तरीके से ही बन जाएगा, ऐसे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बॉक्स के साथ ये बड़ी वाली लाइन और सर्कल लगी हुई है। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन जो है वो कहाँ पे होगी, वो भी पास में होगी, और ये जो छोटा वाला है वो इस तरफ को होगा बट ये दूर को होगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे इस तरीके का फिगर बन रहा है, आप अगर देखें ध्यान से तो इस तरीके का फिगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी में बन रहा है, इस तरीके का फिगर। तो ये वाला स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, बाकी सभी जो है ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब मिरर इमेजेस के क्वेश्चन शायद अब खत्म हो गए हैं। अब 58 से 61 हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, तो चलिए उससे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 से 61 तक के क्वेश्चन के लिए ये हमें डायरेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन है, इच क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन फिगर बिलो, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2019 में इस तरीके के क्वेश्चन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूछा गया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए। क्वेश्चन रीड करिए पहले स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने ये महाराष्ट्र का सर्कल बना रखा है जो कि महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल जो है केरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सर्कल जो है राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इस सर्कल को समझने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो ये 56 है, ये जो 56 आप देख रहे हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र के सर्कल में ही आ रहा है, और ये किसी के सर्कल में नहीं आ रहा। ये शो करता है कि जो 56 लोग हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही है और कहीं पे नहीं है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 52 आप देख रहे हैं, अब ये देखिए महाराष्ट्र वाले फिगर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, और केरल के सर्कल में भी आ रहा है, यानी ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र और केरल दोनों में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से 72 सिर्फ राजस्थान में आते हैं, 67 सिर्फ केरल में आते हैं, 46 अगर देखें तो ये राजस्थान केरल दोनों में आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम 41 देखें तो ये राजस्थान महाराष्ट्र दोनों में आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स 21 लोग हैं ये महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल तीनों में आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सर्कल के हेल्प से कुछ समझ लिया हमने। ओके, अब क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स रीड करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड ऑल 3 स्टेट्स। क्वेश्चन में ये पूछा गया स्टूडेंट्स कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों स्टेट घूमने गए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप फिगर को देखें तो सिर्फ 21 लोग ही ऐसे हैं जो तीनों में आ रहे हैं, यानी ये 21 लोग ऐसे हैं जो तीनों स्टेट घूमने गए थे। तो यहाँ पे सीधे ही स्टूडेंट्स आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक करेंगे। ओके, तो चलिए 59th क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है इन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड ओनली 2 स्टेट। कितने ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ 2 ही स्टेट्स घूमने गए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र और केरल, यहाँ पे 52 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और केरल दोनों घूमने गए हैं। 41 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान और महाराष्ट्र घूमने गए हैं, और यहाँ पे 46 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान और केरल घूमने गए हैं। अब इन्होंने कहा है यहाँ पे ओनली 2 स्टेट, मतलब सिर्फ 2 स्टेट की बात हो रही है, 3 स्टेट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इनको प्लस करें स्टूडेंट, 7 8 9, और यहाँ पे 4 4 8 प्लस 5 13, 139 लोग ऐसे हैं जो कोई 2 स्टेट घूमने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 60 रीड करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड केरल एंड राजस्थान बट नॉट महाराष्ट्र। कितने ऐसे लोग हैं जो केरल और राजस्थान विजिट किया जिन्होंने, बट वो महाराष्ट्र जो है नहीं गए।
तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 67 लोग जो है, 67 लोग वो यहाँ पे केरल विजिट करने गए थे। राजस्थान 72 लोग विजिट करने गए थे। और जो 46 लोग हैं वो केरल और राजस्थान दोनों उन्होंने विजिट किया है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम 52 नहीं ले सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी गए थे, 21 ये भी महाराष्ट्र गए थे और 41 भी महाराष्ट्र गए थे, तो उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ केरल और राजस्थान जो घूमने गए थे उन्हीं लोगों को लेना है। तो 7 + 2 9, 9 + 6 15, 1 7 7 14 +4 18। तो स्टूडेंट्स 185 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ केरल और राजस्थान ही घूमने गए हैं और महाराष्ट्र घूमने नहीं गए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ओनली वन स्टेट। कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट जो है वो घूमने गए हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब डायग्राम देखते हैं क्या है हमारे पास। अभी हम फाइंड आउट करना है इस डायग्राम से कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट घूमने गए। स्टूडेंट एक ही स्टेट घूमने वाले लोग कौन कौन से हैं, देखिए 56 लोग जो है सिर्फ महाराष्ट्र घूमने गए हैं, तो 56, 67 लोग सिर्फ केरला और 72 लोग जो है वो सिर्फ राजस्थान गए हैं। तो स्टूडेंट एक ही स्टेट घूमने वाले लोग कितने हो गए फिर, 195 लोग। तो 195 लोग स्टूडेंट्स वैसे हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट घूमने गए हैं। तो 195 हम देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए 61 के ऑप्शन नंबर ए में 195 है, तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे FIOAJKEM ये लिखा गया है और इन्होंने हमसे कहा है कि ये जो मिसिंग टर्म है ये फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि आप नंबर जो हमारे पास अल्फाबेट है उनके नंबर कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक बताया हुआ था ट्रिक, उसके लिए आप ये याद रखिए, EJOTY, EJOT। ई आता है आपके पास 5th नंबर पे, जे आता है 10, ओ आता है 15, टी आता है 20 और वाई आता है आपके पास 25, यानी 5 के टेबल ये आपने याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे FIO, ओके FIO, एफ का नंबर हम कितना होगा, एफ का नंबर होता है स्टूडेंट 6। ओके, तो एफ को अगर आप देखें तो एफ का नंबर जो होता है वो कितना होता है 6। और आई का नंबर कितना होता है, तो स्टूडेंट्स आई का जो नंबर है वो कितना होता है हमारे पास, आई का नंबर होता है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जे का नंबर हो गया 10, तो उसके पिछले वाले का नंबर कितना होगा 9, यानी आई का नंबर जो हो गया वो कितना होगा हमारे पास 9। अब इन दोनों को अगर हम स्टूडेंट्स प्लस करें तो हमारे पास आ रहा है 15, जो कि किसका नंबर है, ओ का। तो ओ का नंबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 15। तो वैसे ही स्टूडेंट्स अब ए जे और के को अगर हम देखें, ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है 1, जे की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 10, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आ रहा है 11, 11 किसका होता है स्टूडेंट्स के का। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई है 11, तो के आ गया है यहाँ पे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ई की वैल्यू कितनी है 5, एम की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, तो एम की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, अगर आपको याद है तो लिखिए, अगर नहीं याद है तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए के की कितनी होगी 11, एल की कितनी होगी 12, एम की कितनी होगी 13, तो यहाँ पे आ गया 13, इनको प्लस करिए तो ये आ गया 18। अब 18 स्टूडेंट्स किसका है, ओ का अगर 15 है तो पी का 16 है, क्यू का 17 है और आर का 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर ऑप्शन में कहाँ पे है, ये रहा। तो ये वाला आंसर स्टूडेंट्स आपका क्या है, करेक्ट। अब स्टूडेंट 63 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये फिगर वाला ही क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट 63 क्वेश्चन देखिए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल एनालॉजी का। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे पहले ये फिगर ऐसा था और इसके बाद ये ऐसा बन गया, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि तो बताइए ये कैसा होगा, ये जो फिगर इन्होंने बना रखा है इसका नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, वो हमसे इन्होंने पूछा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फिगर में देखिए स्टूडेंट जो इसका सेकंड फिगर बना, यहाँ पे सिर्फ इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वही रह गया, देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है वही रह गया।
तो सेकंड इसका जो अगर हम इमेज बनाएंगे यहाँ पे, इसका जो इमेज बनेगा इसका भी कौन कौन से हिस्से रह जाएंगे, इस सर्कल के जो ऊपरी हिस्से हैं वो रह जाएंगे। यानी सर्कल को स्टूडेंट्स अगर आप हाफ से काट दें, अगर ऐसे हाफ काट दें इस सर्कल को दें अगर, तो यहाँ पे काटने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फिगर जो है अंदर की तरफ वो ऐसे रह जाएंगे, सेमी सर्कल जो है वो सिर्फ रह जाएंगे और बाकी कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें इन सभी ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, करेक्ट है। ओके, अब 64th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। 64th क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पास एनालॉजी का ही है। अब इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन था, एरो था जो उसका, वो इस तरफ था, इस वाले वर्टेक्स पे था, और फिर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सबसे पहली बात कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले इसका जो डायरेक्शन था इस वर्टेक्स पे था, दूसरे में इसका डायरेक्शन जो है चेंज होके इस तरफ हो गया, थर्ड में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इन्होंने पूछा है कि इस वाले फिगर का कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हमने ये जान लिया कि जो फिगर है उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन जो है आपकी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है। तो अगर ये फिगर इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो जो उसका नेक्स्ट फिगर बनेगा स्टूडेंट्स, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज अगर मैं मूव कराऊंगा तो उसका, तो अगर इस वर्टेक्स को ये शो कर रहा है तो नेक्स्ट फिगर में इसका जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो किस तरफ को आ जाएगा, इस वाले वर्टेक्स पे इसका डायरेक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये जो डॉट है वो यहाँ पे डार्क हो गया, यानी इसके पीछे जो स्क्वायर लगा है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, डार्क, है ना। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डार्क। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी ऑप्शंस में अगर हम देखें, ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट है ना। इस ऑप्शन बी जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि 65th में हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है। अब ये भी आपसे एनालॉजी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले यहाँ पे एक सर्कल था और सेकंड फिगर इसका जो बना वहां पे इसी फिगर को दो बार बनाया गया है ना, एक छोटा सर्कल उसके ऊपर और एक सर्कल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगल है, तो जो इसका नेक्स्ट फिगर आएगा वो भी कैसा बनेगा, एक ट्रायंगल होगा और छोटा ट्रायंगल होगा एक, और उसके ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल होगा, है ना। इस तरीके का हमारे पास फिगर जो है बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे है ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स करेक्ट है, क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, और ये भी नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने एक सेमी सर्कल दे रखा था और फिर सेकंड फिगर में सेमी सर्कल को इन्होंने बीच से काट दिया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसका जो नेक्स्ट फिगर होगा वो कैसा बनेगा, उसको भी हम बीच से ऐसे कट करेंगे। तो बीच से कट करने पर ऐसे दो बनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स 66 क्वेश्चन भी हमारे पास आंसर आ चुका है। अब 67 से 71 तक के लिए हमें यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिगर। यानी हमें इस यहाँ पे ओड मैन आउट करना है। इन सभी फिगर में से कोई एक फिगर ऐसा है जो इनको बिलोंग नहीं करता है। तो अभी हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है इन्होंने, फिर एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पे हेक्सागन, और यहाँ पे पेंटागन भी दे रखा है क्योंकि इसके 5 एंगल है, इसके 6 एंगल हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल भी दे रखा है क्योंकि 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इन सभी फिगर के कुछ ना कुछ वर्टेक्स हमारे पास हैं, बट जो सर्कल है इसका कोई वर्टेक्स नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऑड फिगर है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 68 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। अब 68 फिगर को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और उसी के नीचे एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। फिर एक स्क्वायर है, उसके नीचे एक अंदर एक स्क्वायर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे एक पेंटागन है, उसके अंदर भी एक पेंटागन है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, इन सभी फिगर्स में ये जो ऊपर जो जिस तरीके का आपका पास फिगर है, अंदर भी उसी तरीके का और उसी डायरेक्शन का फिगर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, तो अंदर भी जो ट्रायंगल बनाया है ये भी ऊपर की तरफ बनाया गया है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि पेंटागन का जो ऊपर वाला वर्टेक्स है ऊपर की तरफ है, तो ये अंदर भी ऊपर वाला वर्टेक्स सेम डायरेक्शन में।
बट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पेंटागन है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है बाहर वाले का, बट अंदर वाले का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है ये ओड फिगर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारा सोल्व हो गया। अब 68th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट 68th क्वेश्चन देखिए अब इस फिगर में। ओके, 68 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 69th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट अब। 69th क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर इन्होंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसको हम समझते हैं कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये पेंटागन है, यानी इसके 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ऊपर भी 3 है, चलो ये भी ठीक है। स्क्वायर, इसके भी 4 साइड है, ऊपर बन गए हैं। तो यहाँ पे कितने साइड्स हैं? 6 हैं, क्योंकि ये हेक्सागन है तो ऊपर भी 6 बनाए गए। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होते हैं, ऊपर भी 4 बनाए गए, ठीक है, सभी तो ठीक ही है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सभी जो भी बनाए गए हैं ये सभी वर्टेक्स पे नहीं बनाए गए, ये सभी किस पे बनाए गए हैं? साइड पे। देख रहे हैं आप, सारे के सारे किस पे बनाए गए हैं? किसी एक साइड पर बनाए गए हैं। ये देखिए, ये आपके पास क्वाड्रिलेटर के साइड पे बनाया गया है, ये हेक्सागन के साइड में बनाया गया है, ये क्वाड्रिलेटर के साइड में बनाया गया है, ये ट्रायंगल के साइड में बनाया गया है, बट यहाँ पे वर्टेक्स के ऊपर ही बना दिया गया है। तो यहाँ पे ओड कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए जो है ये ओड है। वैसे स्टूडेंट 70 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमें ओड फिगर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, उसका एक जो पार्ट है वो डार्क कर दिया गया है, यहाँ पे भी डार्क किया गया है, यहाँ पे भी डार्क, ठीक है, सब में एक एक किया गया है, और सबके 4 4 पार्ट्स भी हैं, ठीक है। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इसका सेकंड पार्ट डार्क किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसका कौन सा डार्क किया गया हुआ है? सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी इसके सभी पार्ट में से सेकंड पार्ट को डार्क किया गया है, यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड पार्ट को डार्क किया है, यहाँ पे भी राइट साइड में पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले को किया गया है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर वाले को ही डार्क कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये ओड है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 70 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 71th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, और इसको भी समझने की कोशिश करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी फिगर में यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है सभी फिगर को। अगर हम देखें स्टूडेंट्स इन सभी फिगर्स में, तो जो आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है ये हमेशा ऑपोजिट में है ना। यहाँ पे भी ऑपोजिट में है, यहाँ पे भी ऑपोजिट में है, यहाँ पे भी ऑपोजिट में है, और यहाँ पे भी ऑपोजिट में है। बट इस वाले में जो है सी ऑप्शन में ये ऑपोजिट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा ओड है। ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है? ओड। तो स्टूडेंट 71 क्वेश्चन भी हमारे से सॉल्व हो गया। अब 72 टू 75 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है, और ये भी मिलिट्री स्कूल के एग्जाम्स में पिछले बार पूछा गया था। अब हो सकता है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या लीनियर फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। जैसे कि एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं और उसको आपने अरेंज करना है, या हो सकता है कि सर्कल में लोग बैठे हैं उनको अरेंज करना है। तो इस तरीके के फिगर्स यानी स्टूडेंट्स ये चेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 72 75, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, और आप समझिए कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि M, N, P, R, T, W, F and H are sitting around a circle facing the center. P is third to the left of M and second to the right of T. N is second to the right of P. R is second to the right of W. Who is second to the right of M? F is not the immediate neighbor of P. तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कितने लोग हैं। तो यहाँ पे अगर आप गिनेंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हमें बिठाने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए और उसमें 8 प्लेसेस बनाइए। तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ स्टूडेंट्स, ये सर्कल मैंने बना दिया। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेसेस कितने बनाने होंगे? हमें 8 प्लेसेस बनाने होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स बना दिए। अब तीसरी चीज स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो सभी का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है ना, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी इन सभी की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ है? अंदर की तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमें ये पता चल गया कि इन सभी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आप इस जगह पे अपने आप को बैठाइए। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे इधर बैठूं, यानी स्टूडेंट्स
यहां से अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, इस तरफ से मूव करेंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, राइट डायरेक्शन, RIGHT, ये आपके पास क्या बन जाएगा, राइट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप इस तरह से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप मूव करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। सबसे पहले तो आप P यहाँ पे लिख लीजिए। इन्होंने कहा कि जो P है वो M के लेफ्ट में है। कितने पोजीशन में है, M के लेफ्ट में तीसरे पोजीशन में है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स M आ जाएगा। अब M के लेफ्ट में है स्टूडेंट्स, तो ये रहा M का लेफ्ट, 1 2 3, तीसरे पोजीशन में मैंने P बना दिया। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड वर्ड जब यूज हो जाता है तो यहाँ पे P के बारे में ही बात हो रही है। इन्होंने कहा है कि जो P है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ T। पहले तो उन्होंने कहा कि जो P है वो M के लेफ्ट में तीसरे पोजीशन में है और T के राइट में दूसरे पोजीशन में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया, T। अब नेक्स्ट आगे पढ़िए, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब P का राइट कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन P का राइट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट N जो है सेकंड पोजीशन में, तो ये आ गया सेकंड पोजीशन। अब इस आगे पढ़िए स्टूडेंट्स, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। तो यहाँ पे कहीं पे R हमने बनाया है अभी तक, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने R नहीं बनाया, तो आगे पढ़ते चलते हैं। Who इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे और नोटिस करना है, जब भी आपके पास हु वर्ड आ जाए तो हु के जो सबसे पहले यानी जो सबसे पास जो हु के होगा वो उसी के बारे में ही बात करता है। तो यहाँ पे हु के पास अल्फाबेट कौन सा है, W, तो उन्होंने W के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जो R है वो W के राइट में सेकंड पोजीशन में है और जो W है वो M के राइट में सेकंड पोजीशन में। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। हु को आप भूल जाइए और यहाँ पे ये देखिए उन्होंने क्या कहा है कि W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। तो M का राइट पोजीशन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन जो है M का राइट वाला है, तो M के सेकंड पोजीशन में W है, तो W यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने कहा था R जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ W, तो W का राइट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे R आ गया। ओके, अब आगे उन्होंने कहा है कि जो F है वो P का नाइबर नहीं है, तो P के पास जो जगह खाली है स्टूडेंट वहां पे F नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया, तो F आ गया ऊपर। तो ये वाली जो जगह खाली थी और हमारे पास एक अल्फाबेट रह गया है H, तो हम H को यहाँ पे बैठा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन रीड करते हैं क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P, कि P के इमीडिएट राइट में कौन है। तो स्टूडेंट देखिए P के जस्ट राइट में है H, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 73, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। राइट ऑफ H, इमीडिएट राइट ऑफ H यानी H के जस्ट राइट में कौन है, तो जस्ट राइट में N है, तो ऑप्शन में कहीं पे भी N नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। 74th देखते हैं अब क्या है। 74th में कहा है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, कि R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब देखिए स्टूडेंट ये है R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, R के इमीडिएट लेफ्ट में T है, तो यहाँ पे T ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा, तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास करेक्ट है। अब 75th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के राइट में तीसरे पोजीशन में कौन है, तो राइट डायरेक्शन ये है, तो H के राइट में तीसरे नंबर पे कौन है, F है, 1 2 3, F जो है वो राइट में तीसरे पोजीशन में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट ये करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट सिटिंग अरेंजमेंट वाला ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया था ये भी हमसे सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 76 टू 78 हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी हम उसे रीड करते हैं। अब क्वेश्चन 76 टू 78 क्वेश्चन के लिए जो डायरेक्शन दे रखा है उसको भी हम रीड करते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन। अभी हमें इन सभी वर्ड्स को स्टूडेंट्स एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। मीनिंगफुल सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या है, जैसे कि छोटे से बड़े के फॉर्मेट में हमने लगाना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक मीनिंग बने। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, ये 5 चीज हमें दे रखा है और इससे हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें
तो सबसे पहले मेंबर आता है, सबसे पहले मेंबर्स आते हैं। मेंबर्स मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, ये सभी क्या है, फैमिली के मेंबर्स हैं। अब इन सभी फैमिली के मेंबर्स से स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, इन सभी फैमिली मेंबर्स को मिलाकर क्या बनते हैं, फैमिली बनता है ना। अब एक फैमिली से स्टूडेंट्स क्या बनता है, एक फैमिली, जैसे आपकी एक फैमिली होगी, आसपास में और भी फैमिली होंगे आपके घर के आसपास, तो उससे क्या बन गया, लोकेलिटी। अब लोकेलिटी से स्टूडेंट्स क्या बन गया, कम्युनिटी। और कम्युनिटी से स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया, कंट्री, है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऑप्शन आ गया 3, देन आ गया 1, देन आ गया 4, फिर आया 2 और फिर आया 5। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, कहाँ पे 3, 1, 4, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी में। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77 भी रीड करिए और एक बार इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2019 में भी पूछे गए थे, 2018 में भी पूछे गए थे, और इस बार भी ये पूछे जा सकते हैं, और ये हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 77 क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, इस तरीके से लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट हमने अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप क्या लगाते हो, कोई भी पौधा लगाते हो तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है रूट। अब रूट से क्या निकलता है, स्टेम। स्टेम्स से निकलता है लीव्स, ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के बाद लीव्स। और लीव्स से स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है, जब लीव्स आ गए उसके बाद आता है फ्लावर, और फ्लावर के बाद आता है स्टूडेंट्स फ्रूट, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास रूट है वो कौन से नंबर पे, 4, और स्टेम जो है वो 3, और लीव्स आ गया 1, और फ्लावर्स जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गए 5, और उसके बाद आता है फ्रूट, फ्रूट जो है वो 2। तो 4, 3, 1, 5, 2 जो है आपके पास ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है करेक्ट है। अब स्टूडेंट 78 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है मेडिकल, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, एडमिशन, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इन ऑप्शंस को भी हमने सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आप जब भी फॉर्म भरते हैं सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन, नहीं सबसे पहले सॉरी, आपके पास सबसे पहले क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट। तो 5th नंबर पहले आएगा। एडवर्टाइजमेंट के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या, आप क्या भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही आपने एग्जाम दे दिया और तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, इंटरव्यू, है ना। एग्जाम के बाद आपके पास क्या होता है, इंटरव्यू। और जैसे स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इंटरव्यू भी अपना दे दिया, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, मेडिकल, और मेडिकल के बाद होता है आपका एडमिशन। तो यानी ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपके पास सही होना चाहिए। तो ये वाला सीक्वेंस देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे है, 5, 6, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास करेक्ट है। तो 78 क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब 79 से 80 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं उनमें क्या पूछा गया है। अब स्टूडेंट देखिए, 79 टू 80 क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा है चूज द ओड वन आउट, इनमें से हमने ओड वन फाइंड आउट करना है कौन सा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, 79th क्वेश्चन आप पहले रीड करिए। 79th क्वेश्चन को अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने कहा है गूगल्स, एसेसरीज, बैंगल्स एंड रिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सारे एसेसरीज ही हैं, गॉगल्स भी एक एसेसरीज है, बेंगल भी एक एसेसरी है, रिंग भी एक एसेसरीज है। बट यहाँ पे एसेसरीज इन सभी को मिलाकर बनता है, ये अकेला कोई एक एसेसरीज नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट है, क्योंकि गॉगल्स, बेंगल्स, रिंग ये सभी मिलकर एसेसरीज कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सभी एसेसरीज के नाम है, बट यहाँ पे इन्होंने पूरा एसेसरीज ही दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये जो है ये ओड है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, और यहाँ पे डी पुडुचेरी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सभी स्टेट्स हैं और ये जो है यूनियन टेरिटरी है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी जो है ये ओड है। ओके, तो 80 तक के क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम 81 से 84 को सॉल्व करने का क्वेश्चन रीड करते हैं। तो डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या है,
Each question has an underlined word followed by 4 answer choices. You will choose the word that is necessary part of the underlined word. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखे हैं, उनके वो अंडरलाइन क्या हुआ है, हमें ये बताना है कि इन अंडरलाइन वर्ड के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 81 क्वेश्चन रीड करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करना है हमें, तो हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, इन्होंने कहा अटमन, स्टॉक पाइल, ट्रैक्टर, डी क्रॉप। अब स्टूडेंट्स अगर क्रॉप भी नहीं होंगे तो आप हार्वेस्ट क्या करोगे, तो यहाँ पे जरूरी क्या है हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप, तो ऑप्शन डी सही है। अब लैंग्वेज की बात करें स्टूडेंट्स, अब लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा है कि हमें टंग चाहिए, स्लैंग चाहिए, राइटिंग चाहिए या वर्ड्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स वर्ड्स से मिलकर ही तो लैंग्वेज बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है ना। अब स्विमिंग की बात हो रही है स्टूडेंट, अब इन्होंने कहा है स्विमिंग के लिए पूल चाहिए, बी में है बाथिंग सूट चाहिए, सी में वाटर चाहिए और तीसरे डी में लाइफ जैकेट चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपकी खुद सोचिए, आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, अगर स्विमिंग पूल है उसमें पानी नहीं है तो क्या आप स्विमिंग कर लोगे, और अगर पानी नहीं है तो बाथिंग सूट और लाइफ जैकेट का क्या फायदा। तो यहाँ पे स्विमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सी पानी। अब स्कूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्कूल जो है ये किससे बनता है, स्कूल स्टूडेंट से बनता है, तो रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट, लर्निंग, ये चीजें जो है ये जरूरी नहीं है, स्कूल के लिए जरूरी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स ये जो है डायरेक्शन 81 से 84 जो है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये भी 2019 और 18 सभी में पूछे गए हैं और ये इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करिए। अब चलिए स्टूडेंट्स 85th क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो स्टूडेंट 85th क्वेश्चन देखिए, सोइंग द लेडी। तो स्टूडेंट 85th क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं। देखिए, सोइंग द लेडी इन द पार्क, विनीत सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ओके, हाउ इज विनीत रिलेटेड टू दैट लेडी। तो स्टूडेंट देखिए ये रहा विनीत। ओके, विनीत जो है इस लड़की को, इस लेडी को पॉइंट करते हुए कहता है कि सी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर्स ओनली सन यानी जो इसके फादर हैं स्टूडेंट्स, विनीत के जो फादर हैं, विनीत के जो फादर हैं वो अकेले लड़के हैं विनीत के ग्रैंड फादर के, और जो ये लेडी है ये उनकी लड़की है। तो अगर स्टूडेंट्स विनीत के फादर की लड़की है ये लेडी, तो विनीत की स्टूडेंट्स ये क्या होगी, सिस्टर होगी। ओके, और इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ इज विनीत रिलेटेड टू दैट लेडी, कि विनीत जो है वो इस लेडी का क्या लगेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स विनीत का जो जेंडर है ये हमें नहीं बताया गया है, तो विनीत या तो लड़का भी हो सकता है या तो लड़की। बच्चे पेपर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विनीत नाम जो है लड़के का नाम जैसा लगता है तो वो कहते हैं कि ये लड़का होगा। तो ब्लड रिलेशन में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने हिसाब से जो इनका जेंडर है ये मत बताइए। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो सिस्टर वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में ये होता डाटा इनएडिक्वेट, मतलब हमें नहीं पता, तो हम वो टिक करते हैं, पर डाटा इनएडिक्वेट ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे प्लस, या तो ये इसका ब्रदर हो सकता है या तो सिस्टर, तो बट सिस्टर वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ब्रदर वाला ऑप्शन है। तो जो विनीत होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इस लेडी का ब्रदर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर और उसको रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स 86 क्वेश्चन देखिए, 3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब यहाँ पे स्टूडेंट टाइगर, लायन, फोक्स एंड पैंथर, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बट इनमें से कोई एक जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें ये टाइगर और लायन और पैंथर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली को। जबकि जो फॉक्स है वो कैट फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये जो है ये ओड है। तो ये वाला ऑप्शन भी स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स 87th क्वेश्चन अब हम रीड करते हैं। अब 87th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वन ऑफ द गिवन रेस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एलिफेंट, कैट, मस्क्यूटो, टाइगर और वेल की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इन सभी का साइज जो है वो अलग अलग है। सबसे छोटा होता है स्टूडेंट्स मस्क्यूटो, तो सबसे पहले कौन आएगा स्टूडेंट्स, मस्क्यूटो सबसे छोटा। उससे थोड़ा बड़ा कौन है इन सब में, कैट, तो 2। उससे फिर थोड़ा बड़ा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 4, टाइगर है उससे बड़ा। फिर एलिफेंट और वेल जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये ऑर्डर स्टूडेंट्स देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, 3 2 4 1 5। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए हमारे सामने है। इन अ सर्टेन कोड क्यूरेटिव इज रिटन एज BSVDDUHS, हाउ इज स्टीमिंग रिटन इन दैट कोड। तो स्टूडेंट देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी हमने बहुत से कोडिंग डिकोडिंग के भी स्टूडेंट्स हमने बहुत से क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्यूरेटिव पहले लिख लीजिए यहाँ पे सी। तो क्यूरेटिव हम पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास CURATIVE। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो हमें यहाँ पे दे रखा है इन्होंने BSVDD, ये इसकी कोडिंग इन्होंने दे रखा है VSDDUHS। ओके, ये कोडिंग इन्होंने हमें दे रखा है। स्टूडेंट जब मैंने आपको ट्रिक बताया तो मैंने कहा था कि इसको बराबर हिस्से में पहले बांट लीजिए। तो मैं इसको अगर बराबर हिस्से में बांटूं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 इस तरफ को है लेफ्ट में, और TIVE जो है ये राइट में 4 है। अब स्टूडेंट्स स्टीमिंग को लिख लेते हैं हम, जिसका हमने कोडिंग करना है STEAMING। इसको भी हम स्टूडेंट्स बराबर भागों में अगर हम बांट लें तो यहाँ पे पीछे 4 और ये वाले 4 हो गए। अब स्टूडेंट्स हम इस कोडिंग को समझते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप कोडिंग को देखो ध्यान से, यहाँ पे सी है, सी तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे आर बी आ गया, ए जो है यहाँ पे डी आ गया। तो इसको समझने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आप समझे ध्यान से तो ए का बी बन रहा है, उसका अगला वाला नंबर, आर का एस, यू का वी और सी का डी, मतलब एक एक आगे बढ़ता जा रहा है। तो ए का यहाँ पे स्टूडेंट्स उसी तरह लिख लेंगे बी, ई का यहाँ पे स्टूडेंट आ गया एफ, ओके, और टी का आ गया यू, और एस का आ जाएगा यहाँ पे टी। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जस्ट उनसे पहले वाले जो अल्फाबेट है वो आए हैं। देखो ई का यहाँ पे क्या है डी, वी का है यहाँ पे यू, आई का है एच, और एस का क्या आ गया, टी का क्या आ गया एस, मतलब उनसे जस्ट पीछे वाले जो अल्फाबेट है वो आ रहे हैं। तो जी का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी का आ जाएगा, तो जी का स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास एफ, क्योंकि एफ के बाद जी आता है। तो पिछले वाले जो उनके अल्फाबेट है वो लेने। एन का पिछला कौन होता है एम, आई का एच, और इस एम का आ जाएगा एल। तो ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास इसका कोडिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, BFUTFMHL। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो गया, सोल्व, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 89th क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है कि जेड अगर 52 है तो बताइए, और रेट RAT अगर 78 है तो बताइए कैट कितना होगा, CAT इसका नंबर कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इस तरीके से किसी भी अल्फाबेट के नंबर को याद रख सकते हैं, EJOTY। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की होती है 5, 10, 15, 20, और ये आ गया आपके पास 25। तो इसको स्टूडेंट्स आप याद रखने की कोशिश करिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, वाई के बाद जेड आएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, जेड की वैल्यू होगी हमारे पास 26। अगर जेड 26 है बट यहाँ पे इन्होंने 52 लिखा है, यानी जेड की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिखा है 52। अब स्टूडेंट देखिए रेट, अगर रेट की बात करें हम लोग तो आर की वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब हम आर की वैल्यू देखते हैं। तो आर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 18, है ना, आर 18 नंबर में आता है, ए आता है 1 में, और टी कितने नंबर में आता है, टी आता है 20 में। तो इस हिसाब से इनका जो नंबर बन रहा है वो 39 बन रहा है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने, तो कितना आ रहा है 78। ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा है कि कैट की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स कैट की वैल्यू भी निकाल लिए। तो कैट में सी की वैल्यू होती है 3, ए की वैल्यू होती है 1 और टी की वैल्यू होती है 20।
तो ये आपके पास प्लस करके स्टूडेंट्स आ रहा है 424। तो इसको भी 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 48। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 48, है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपने बस नंबर याद रखना है। जेड की वैल्यू 26 होती है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो रेड की वैल्यू हमने यहाँ पे 39 निकाला, क्योंकि आर 18 में होता है, ए 1 में और टी 20 में, प्लस करने पर 39, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 78। वैसे कैट की वैल्यू निकालने के लिए सी की वैल्यू 3, ए की 1, टी की 20, कितना आ गया प्लस करके 24, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48। 48 ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 में इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर्स। हमारे पास यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन एक वर्ड दे रखा है, और यहाँ पे स्टूडेंट हमें कहा गया है कि बताइए इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एस है, तो आपने यहाँ पे देखना है क्या एस है इस वर्ड में, हाँ है। टी यहाँ पे दो यूज किए, तो आपने देखना है कि क्या टी यहाँ पे दो है, हाँ है। ए यहाँ पे एक यूज किया, ए यहाँ पे है। आई हाँ है। ओ हाँ है। एन भी है, तो ये बन सकता है। ओके, बट हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नहीं बन सकता। तो सी यहाँ पे है, सी है। ए हाँ है। आर हाँ है। टी हाँ है। ओ हाँ है। और एन हाँ है, तो ये भी बन सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, पी हाँ है, आर हाँ है, ओ भी है। ओके, टी हाँ है। ई, अब ई यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो ई तो ये अपने आप लेकर आया है, तो ये वाला जो है नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91 रीड करिए। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा सेड द बॉय इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माय मदर, हु इज राधा टू द बॉय। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है आप ये देखिए। तो स्टूडेंट्स राधा की बात हो रही है, तो मैं पहले यहाँ पे राधा लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए राधा के लिए है कि एक लड़का है, बॉय। ओके, बॉय की बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द बॉय इज द हस्बैंड। राधा कह रही है कि जो लड़का है ये हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? बॉय इज द हस्बैंड, बॉय इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ माय मदर, यानी इसकी जो मदर है, राधा की जो मदर है उसकी ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंड डॉटर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आता है। राधा की अगर बेटी है तो भी उसकी माँ की क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। बट अगर ये मान लीजिए कि राधा, ये राधा है और राधा का कोई भाई है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता कौन है, राधा का कोई एक भाई भी है। मैं यहाँ पे भाई ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे डॉटेड साइन लगाया है, क्योंकि डॉटेड ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा ब्लड रिलेशन वाला लेक्चर जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स अगर उसके भाई का भी कोई लड़की हो तो भी तो उसकी मदर की वो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो दो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर होता है। अब उसने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि जो इसकी मदर की ग्रैंड डॉटर है उसका हस्बैंड है ये लड़का। उसका क्या है, हस्बैंड है ये लड़का। यानी जो लड़का है उसका क्या है, हस्बैंड है। जिस लड़की की बात कर रही है उसका हस्बैंड है। अब इन्होंने स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि हु इज राधा टू द बॉय, ये जो राधा है इस बॉय की क्या होगी। अब स्टूडेंट्स अगर इस वाले डायग्राम को हम देखें तो वो लड़के के लिए राधा जो होगी वो क्या होगी, राधा जो होगी उसकी मदर इन लॉ होगी। उसकी क्या होगी, मदर इन लॉ, क्योंकि उसकी सास होगी। बट यहाँ पे कहीं पे भी मदर इन लॉ वर्ड नहीं हुआ है। अब इस वाले ऑप्शन में अगर देखें तो इस लड़की की ये क्या होगी, आंट। तो उस लड़के की भी कौन होगी, ये आंट। तो यहाँ पे कहीं पे आंट ऑप्शन में है क्या, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट है, ये वाला जो आंसर है ये सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें दो दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप अपने माइंड को जरूर ये ट्रेन करिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप अपने माइंड में दोनों डायग्राम क्लियर रखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। स्टूडेंट्स तो 92 क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा है कि ड्रीम इज कोडेड एज 78026 एंड चाइल्ड इज कोडेड एज 53417। देन क्वेश्चन इज हाउ इज डीलर बी कोडेड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन में जब भी आपको किसी दो कोड का नंबर दे रखा है, यहाँ पे जैसे ड्रीम का दे रखा है और चाइल्ड का भी दे रखा है,
तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता। आप यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे डी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे आ गया 7। अब ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई देखो तीसरे नंबर में 1 2 3, तो तीसरे नंबर में ई की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए है आपके पास, ए की वैल्यू यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे एल है, एल की वैल्यू स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर में, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 आ गई। अब ई, ई की वैल्यू स्टूडेंट तीसरे नंबर में है, तो यहाँ पे 0। और आर की वैल्यू जो है वो सेकंड नंबर में यानी 8। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है कहाँ पे 702108 है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन जो है ये सही है। अब 93 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। कंडेंसेशन और सब्लिमेशन दे रखा है, वेपोराइजेशन फिर दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि दिस टर्म्स आर यूज्ड इन फिजिक्स, दिस टर्म्स शो द केमिकल रिएक्शन, दिस टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस टर्म आर यूज्ड टू डिनोट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लिक्विड। तो स्टूडेंट इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 में इस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन रखा है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ना ही ये फिजिक्स का टर्म है और ना ही ये केमिकल रिएक्शन है। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट सही है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। कंडेंसेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन में जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज होता है। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है। वेपोराइजेशन में लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है। तो यहाँ पे इन सभी जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 94 पे, जो कि एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू द राइट रन 10 मीटर, turns to right runs 9 meter, and again turns to left runs 5 meter, and then turns to left run 12 meter, and finally turns to left and runs 6 meter. Now what is which distance, uh, sorry which distance नहीं होगा, यहाँ पे होगा डायरेक्शन। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि विच डायरेक्शन रेड इज फेसिंग, कि रेड जो है वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले। इन्होंने कहा कि रेड जो है, आप सभी को डायरेक्शन पता होगा, ये होता है आपके पास नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। सभी को डायरेक्शन पता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे रेड जो है वो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जो है पहले जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 20 मीटर जो है रेड चला गया ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे है वो, अब वो कह रहा है कि टर्न्स टू द राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी खड़े होंगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा राइट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अब आप कैसे पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करिए कि आप इस तरफ खड़े हैं, तो आपका जो राइट डायरेक्शन होगा स्टूडेंट वो कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। अब उन्होंने कहा है कि टर्न्स टू राइट, अब वो राइट में मूव कर गया एंड रन्स 10 मीटर। अब यहाँ पे फिर वो आ गया 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से वो राइट मूव कर गया। अब स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपका राइट कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप हमेशा अपने आप को इधर खड़ा करके देखिए। अगर मैं अपना मुंह नीचे की तरफ कर लूंगा तो उल्टा हो जाएगा, मेरा जो राइट है वो इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो अब इसने कहा है स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि राइट में मूव करने के बाद अब ये 9 मीटर राइट की तरफ भाग रहा है। अब यहां पे पहुंचने के बाद अगेन वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और कितना मीटर भाग गया, फिर 5 मीटर। उसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ स्टूडेंट्स भागा है, कितना लेफ्ट की तरफ भागा है वो 12 मीटर, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। फिर से वो लेफ्ट की तरफ मूव करके 6 मीटर मूव करता है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए अब ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को ये फेस कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो 94th का ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर है। अब 95th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट 95th क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है कि कमल रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमोंग those who passed in the examination. 6 boys did not participate in the competition and 5 failed in it. How many boys are there in the class? क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बच्चे हैं क्लास में।
तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कमल रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। तो स्टूडेंट देखिए, अगर कमल की पोजीशन 16 है ऊपर से, तो उसके ऊपर कितने बच्चे होंगे? 15, और उसके बाद कमल का नाम है ना। अब उन्होंने नीचे से कहा है 29th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से कमल जो है वो 29th में है। तो यानी स्टूडेंट्स, नीचे से अगर 29th में है तो कमल को मिलाकर 29 है, यानी उसके नीचे 28 लोग हैं। तो कितने बच्चों ने स्टूडेंट पेपर दिया था? 28, 15 और खुद कमल एक। तो 9 5 14, 44 बच्चों ने जो है पेपर दिया था। उसमें से उन्होंने कहा कि 6 बट डिड नॉट पार्टिसिपेट, 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और 5 जो है वो फेल हो गए। तो टोटल कितने बच्चे हुए स्टूडेंट्स? 55 बच्चे हैं जो टोटल क्लास में है। टोटल 55 बच्चे जो हैं वो क्लास में हैं। तो आंसर आ गया स्टूडेंट 55। अब 96 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट 96 क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे P5QR है, फिर P4QS है, फिर P3QT, और यहाँ पे ब्लैंक है, फिर P1QZ। तो सब में स्टूडेंट एक चीज तो है कि P जो है सब में आ रहा है ना। P जो है ये सब में आ रहा है। उसके बाद नंबर है कोई, तो पहले आया 5 4 फिर 3, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैंक में आ गया 2। फिर यहाँ पे Q है, Q जो है ये सब में है, तो यहाँ पे भी Q आ जाएगा इधर। फिर यहाँ पे R, फिर S T, और फिर यहाँ पे डैश, और फिर यहाँ पे आ रहा है Z। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स P, उसके बाद आएगा 2, तो 2 तो स्टूडेंट यहीं पे ही है, ये रहा। फिर Q, Q भी यहीं पे ही है, और इसमें तो 3 ही है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे Q नंबर आना चाहिए Q की जगह, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे भी Q लिख दिया है सेकंड में, जबकि नंबर यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास क्या है? करेक्ट है। अब 97 क्वेश्चन स्टूडेंट रीड करिए। यहाँ पे उन्होंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। मीटिंग का क्या होगा? तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी इलेक्शन को करने के लिए मैनिफेस्टो चाहिए होता है। जो अब किसी भी मीटिंग को करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी मीटिंग को करने के लिए स्टूडेंट आपके पास कोई एजेंडा होना चाहिए ना, कि किस चीज पे आप मीटिंग कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग को करने के लिए क्या है? एजेंडा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट आपके पास करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए स्टूडेंट। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इन वर्ड्स को एप्पल, एप्रिसिएट, अप्लाई, एप्लीकेशन, इनको हमने इस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से ये डिक्शनरी में आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखना है, सबसे पहले ए इन सब में है, तो सभी ए वाले जो लेटर होते हैं वो पहले आते हैं। तो यहाँ पे ये सभी एक साथ आएंगे। पहले आएगा ए, लिख लेते हैं हम यहाँ पे ए ए ए ए। अब देखिए स्टूडेंट, सभी का सेकंड लेटर भी पी है, थर्ड लेटर भी सभी का पी है, तो यहाँ पे सभी के पास पी है। तो ये भी स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो गया कि सभी का लेटर तो यहाँ पे पी है, सभी का लेटर पी है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? फोर्थ लेटर के पास जाएंगे। तो फोर्थ लेटर यहाँ पे एल है, इसके पास फोर्थ लेटर देखिए स्टूडेंट क्या है? आर है, इसके पास भी एल है, और इसके पास आई, इसके पास भी एल है। तो स्टूडेंट सभी के पास जो एल है और इसके पास ई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे इसके पास आर है, सॉरी फोर्थ लेटर आर है। तो एल पहले आता है कि आर पहले आता है? तो स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा कि एल पहले आता है, तो आर वाला बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट वर्ड होगा ये लास्ट पोजीशन में आ गया, एप्रिसिएट, है ना। एप्रिसिएट लास्ट पोजीशन में आ गया, क्योंकि इन तीनों की पोजीशन हमें अभी तक नहीं पता चली है, बट इसका पता चल गया है कि ये सबसे आखिरी में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भूल जाइए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एल हो गया, अब फोर्थ लेटर के पास जाइए ई। अब यहाँ पे फोर्थ लेटर कौन सा है आपके पास? सॉरी फिफ्थ लेटर के पास जाइए ई। यहाँ पे स्टूडेंट फिफ्थ लेटर है वाई, और यहाँ पे भी हमारे पास जो फिफ्थ लेटर है वो क्या है? आई। तो स्टूडेंट्स देखिए, ई सबसे पहले आता है, तो मैंने ई लिख लिया। ओके, फिफ्थ लेटर में ई लिख लिया। अब वाई जो है स्टूडेंट्स ये लास्ट में आएगा, क्योंकि वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? आई। तो आई पहले आता है, उसके बाद वाई आता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा स्टूडेंट सेकंड नंबर पे, और अप्लाई आ गया यहाँ पे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन क्या बन गई? फिर हमारे पास देखिए पोजीशन बन गई, एप्पल पहले में है 1, एप्लीकेशन उसके बाद 4, उसके बाद अप्लाई है 3, उसके बाद है अप्रिसिएट, तो 1 4 3 2। तो ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अब स्टूडेंट 99th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है कि कितने यहाँ पे ट्रेंगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ट्रेंगल गिनने हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल एक हो गया, और उस बड़े वाले ट्रेंगल के आधे आधे ये दो, तो एक पूरा ये। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो 99th क्वेश्चन जो है इसमें हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए ये पूरा एक ट्रेंगल एक, ये दो, तीन, और ये देखिए पूरा एक, ये चार, चार हो गए यहाँ पे। इसका हाफ कर दिया है, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये छोटे वाले जो ट्रेंगल है नौ, ये 10, फिर ये वाला एक पूरा का हाफ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, 21, 22, ओके, ये 23, और यहाँ पे ये 24, 24 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल्स। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उसमें आपको ट्रायंगल्स गिनने होंगे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, 100th क्वेश्चन में जो है हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिनने हैं। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स गिनते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को गिने तो ये आपके पास ये आ गया एक, ये आपके पास आ गया दो, ये तीन, ये वाला जो है ये चार, और ये वाला आ गया आपके पास पांच। ये हो गए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब स्टूडेंट वर्टिकल लाइन अगर हम गिने तो ये आपके आपके पास छः, ये आ गया आपके पास सेवन, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एट, ये आपके पास नाइन, ये वाला जो लाइन है, और ये वाला आपके पास आ गया 10। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये वाला लाइन जो है, जो डायगनल है ऊपर वाले का, 11, और ये आपके पास आ गया 12। अब अंदर वाले स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास 13, 14, ये आ गया 15, और ये आ गया स्टूडेंट 16। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे, आंसर सी जो है हमारे पास आंसर सही है, क्योंकि टोटल यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने हैं, 16। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का रीजनिंग का सैंपल पेपर। अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ और सैंपल पेपर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।